चिड़िया रानी, नया साल मुबारक हो। मुबारक हो, मुबारक हो। नया साल आपको भी मुबारक हो। चिड़िया रानी, नया साल के शुभ अवसर पर कुछ सुनाओ। ठीक है, मैं सुनाऊंगी लेकिन आपको भी सुनाना पड़ेगा। हाँ, पहले तुम सुनाओ, उसके बाद मैं सुनाता हूँ। सोने के थाली में रखी हूँ आटा, सोने के थाली में रखी हूँ आटा, नया साल मुबारक हो पुरनका के टाटा। जनवरी जान से प्यारी, फरवरी फरियाद करता है। जनवरी जान से प्यारी, फरवरी फरियाद करता है। ए चिड़िया रानी, तू जहाँ भी रहो, ये दिल तुझे याद करता है। दूसरे दिन गोलू चिड़ा उड़ते हुए अपने माता पिता रानी चिड़िया और राज चिड़िया के पास आता है। माँ, मुझे पैसा चाहिए, कुछ सामान खरीदना है। तुम्हें कौन सा सामान खरीदना है, बोलो, मैं तुम्हारे पापा से मंगा दूंगी। हाँ बेटा, तुझे कौन सा सामान खरीदना है, मैं तुम्हारे लिए बाजार से ला दूंगा। मुझे चूना और पेंट खरीदना है। चूना और पेंट से क्या बनाओगे? जनवरी के दिन लिखना है नया साल मुबारक हो। बस इतनी सी बात है, मैं तुम्हारे लिए कल बाजार से चूना और पेंट ला दूंगा। दूसरे दिन राज चिड़ा उड़ते हुए काम और चला जाता है, लेकिन काम न मिलने के कारण राज चिड़ा उदास होकर अपने घर लौट आता है। डैडी, हमारे लिए बाजार से चूना और पेंट नहीं लाया? नहीं बेटा, मैं तुम्हारे लिए बाजार से चूना और पेंट नहीं लाया। तो मैं नया साल के दिन हैप्पी न्यू ईयर्स कैसे लिखूंगा? आज तो काम नहीं मिला, लेकिन कल काम मिल जाएगा तो तुम्हारे लिए चूना और पेंट ला दूंगा। दूसरे दिन राज चिड़ा को काम पर जाने से पहले ही रानी चिड़िया का तबीयत खराब हो जाता है और अपने घोंसले में सोए रह जाती है। माँ, इतना देर ले क्यों सोई है? क्या तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं है? हाँ बेटा, आज मेरा तबीयत ठीक नहीं है, मेरे सर में दर्द और बुखार हो गया है। बेटा गोलू चिड़ा, मैं जा रहा हूँ दवा लाने, तब तक तू अपने माँ को देखभाल करना। ठीक है डैडी, आप जल्दी जाइए दवा लाने, तब तक मैं माँ को देखभाल करूंगा। राज चिड़ा उड़ते हुए दवा लाने चल देता है। थोड़े देर के बाद राज चिड़ा दवा लेकर चला आता है और रानी चिड़िया को दवा दे देता है। रानी चिड़िया थोड़ी देर के बाद बिल्कुल ठीक हो जाती है। एक दिन गोलू चिड़ा बैठकर सोचने लगता है, 2-4 दिन में 1 जनवरी आने वाला है, अभी तक चूना और पेंट का व्यवस्था नहीं हुआ और मेरा दोस्त थावे जाने वाला भी है, मैं कैसे जाऊंगा। यही सोचकर गोलू चिड़ा उड़ते हुए चीकू कौआ के पास चल देता है और थोड़े देर में ही चीकू कौआ के पास आ जाता है। काका काका, मुझे काम चाहिए। नया साल के लिए मुझे चूना और पेंट खरीदना है और मेरे दोस्त थावे जा रहे हैं, मुझे भी जाना है। ठीक है बेटा, मैं हर साल जाता हूँ थावे, तू भी मेरे साथ चलना, वहीं पर दर्शन करेंगे और पिकनिक मनाएंगे। ठीक है काका, तुम्हारे साथ ही चलेंगे थावे पिकनिक मनाने के लिए। इतना बात कहकर गोलू चिड़ा उड़ते हुए काम पर चल देता है। गोलू चिड़ा शाम को काम करके अपने घर लौट आता है। अरे मेरे बच्चे, तू कहाँ चला गया था? मैं दिन भर संसा में पड़ी थी। हाँ बेटा, तू बिना बताए कहाँ चला गया था, हम दोनों को तो जान ही निकल गया था। अरे डैडी, इसमें चिंता करने की क्या बात है? वो चीकू काका के यहाँ गया था, बस काम मांगा काम दे दिया, पिकनिक मनाने का खर्चा हो गया। क्या तुम्हें पिकनिक मनाने के लिए थावे जाना है, इसीलिए तूने काम किया? हाँ डैडी, काम करने में कोई शिकायत है? नहीं बेटा, शिकायत तो नहीं है, लेकिन तेरा उम्र काम करने का नहीं है। छोड़ो ये सब बातें, वो चीकू काका है ना, वो हर साल जाते हैं पिकनिक मनाने के लिए थावे, मैं भी उसके साथ जाऊंगा पिकनिक मनाने के लिए थावे। ठीक है बेटा, तुम भी चीकू काका के साथ चले जाना पिकनिक मनाने के लिए थावे और देवी मैया से भी दर्शन कर लेना। दूसरे दिन 1 जनवरी आ जाता है। गोलू चिड़ा द्वारा पर से लेकर रोड तक हैप्पी न्यू ईयर्स लिख देता है। गोलू चिड़ा उड़ते हुए चीकू कौआ के घर चल देता है और थोड़े ही देर में चीकू कौआ के घर आ जाता है। काका, मैं नहा धोआ कर आ गया, चलो थावे, पहले दर्शन करेंगे उसके बाद पिकनिक मनाएंगे। हाँ बेटा चलो, मैं भी नहा धोकर कब से तैयार हूँ। चीकू कौआ और गोलू चिड़ा उड़ते हुए थावे चल देता है। कुछ देर के बाद चीकू कौआ और गोलू चिड़ा थावे पहुँच जाता है।
काका आज 1 जनवरी को बहुत भीड़ है। हाँ बेटा, आज बहुत भीड़ रहता है। चलो प्रसाद खरीद कर लाइन में लगते हैं। गोलू, चीड़ा और चीकू कौआ देवी मैया को दर्शन करने लगता है। गोलू चीड़ा थावे देवी मैया को दर्शन करके अपने घर लौट आता है और अपने माता पिता को पैर छूकर प्रणाम करता है।